पार्ट 1 देख चुके हैं तो पार्ट 2 देखिए, अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए शुरू करते हैं। गैस वेल्डिंग के क्या फायदे हैं? जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, गैस वेल्डिंग वेल्डिंग का एक बहुत लोकप्रिय रूप है। लेकिन क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके प्रतिस्पर्धियों पर इसके कुछ बहुत ही विशिष्ट फायदे हैं। इनमें शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं। इसका उपयोग कई अलग अलग प्रकार की धातुओं को जोड़ने के लिए किया जा सकता है। गैस वेल्डिंग का उपयोग लौह और अलौह धातुओं को एक साथ वेल्ड करने के लिए किया जा सकता है। यह अन्य वेल्डिंग प्रक्रियाओं की तुलना में इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके लिए बिजली के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है। जब हम गैस वेल्डिंग की तुलना आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग जैसी अन्य लोकप्रिय वेल्ड विधियों से करते हैं, तो गैस वेल्डिंग को संचालित करने के लिए किसी बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए आप उन जगहों पर गैस वेल्डिंग का उपयोग कर सकते हैं जहां बिजली की पहुंच नहीं है। सस्ते उपकरण लागत। वेल्डिंग के अन्य रूपों की तुलना में गैस वेल्डिंग के लिए प्रारंभिक आवश्यक पूंजी बहुत कम है। कुछ अनुप्रयोगों के लिए यह बहुत फायदेमंद है। विशेष श्रम की आवश्यकता नहीं है। गैस वेल्डिंग के लिए अत्यधिक विशिष्ट श्रम की आवश्यकता नहीं होती है। इससे गैस वेल्डर ढूंढना आसान हो जाता है, साथ ही लेबर चार्ज भी कम रहता है। गैस वेल्डिंग गियर बहुत पोर्टेबल है। वेल्डिंग के कुछ अन्य रूपों के विपरीत गैस वेल्डिंग के लिए पूरा सेटअप उठाना और घूमना अपेक्षाकृत आसान है। गैस वेल्डिंग के कुछ नुकसान क्या हैं? जबकि गैस वेल्डिंग में वेल्डिंग के अन्य रूपों पर कुछ ठोस और महत्वपूर्ण लाभ होते हैं, यह सही नहीं है। इसकी कुछ कमियों में शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। मोटे वर्गों के लिए उपयुक्त नहीं है। गैस वेल्डिंग एक कम सतह खत्म प्रदान करती है। इसका मतलब यह है कि सौंदर्य शास्त्र महत्वपूर्ण होने पर इसके वेल्ड को आमतौर पर पोस्ट वेल्ड परिष्करण की आवश्यकता होती है। वेल्डिंग के अन्य रूपों की तुलना में हीटिंग और धातु के जुड़ने की धीमी दर। चाप वेल्डिंग के तापमान तक नहीं पहुंच सकता। एक समर्पित फ्लक्स परिरक्षण प्रणाली नहीं है। यह कुछ बहुत ही गंभीर वेल्ड दोषों के परिणामस्वरूप हो सकता है।